हर हर महादेव दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में मेरी जो यात्रा थी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था कि मैंने किस तरीके से यात्रा करी। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली आपके लिए बताने वाला हूं कि अगर आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो पहली चीज़ क्यों जाना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप किस तरीके से और कब जा सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों केदारनाथ धाम जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे जो 4 धाम है उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों में से एक धाम है केदारनाथ। और उसके अलावा केदारनाथ मंदिर की जो स्थापना थी, जो सबसे पहले वहाँ पर पूजा करी थी, वो 5 पांडवों ने करी थी। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो केदारनाथ बाबा का जो शिवलिंग है उससे पहले ही आपको 5 पांडवों की भी मूर्तियाँ मिलेंगी, जिन्होंने आज से पता नहीं इस चीज़ का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं कि कितने हज़ार साल पहले, ये माना जाता है कि कुछ नहीं तो कम से कम 5000 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, वहाँ पर भगवान शिव की यानी कि केदारनाथ बाबा की पूजा करी हुई थी। अभी का जो मंदिर है अगर उसकी बात करें तो उसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। आदि शंकराचार्य जी केरल को बिलोंग करते थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने केरल से लेकर के केदारनाथ तक की पैदल यात्रा करी थी और चारों धामों की स्थापना उन्होंने करी थी, पूरे भारतवर्ष की यूनिटी के लिए, पूरे भारतवर्ष को एक करने के लिए। तो इस वजह से केदारनाथ धाम जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ केदारनाथ और बद्रीनाथ कलयुग में आज के समय में स्वर्ग है तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो केदारनाथ जाने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? केदारनाथ तक जाने के लिए अगर आप पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी आ रहे हैं, आप सबसे पहले दिल्ली आ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हरिद्वार भी जा सकते हैं, या आप दिल्ली से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जा सकते हैं। आपको हरिद्वार से भी बसेस मिलेंगी, आपको ऋषिकेश से भी बसेस मिलेंगी। साथ ही आपको बताना चाहूँगा अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको ट्रेन की भी प्री बुकिंग करनी होगी। कितनी चीज़ों की आपको प्री बुकिंग करनी होगी, सबसे पहले मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। आपको ट्रेन की प्री बुकिंग करनी होगी, आप जहाँ तक भी ट्रेन से जा रहे हैं, हरिद्वार तक या फिर दिल्ली तक। उसके बाद आपको बस की भी प्री बुकिंग करनी होगी, आप चाहे हरिद्वार से जाएं या फिर आप ऋषिकेश से जाएं। अगर आप प्री बुकिंग नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है, जिससे आपका थोड़ा समय भी वहाँ पे वेस्ट हो सकता है। उसके अलावा वहाँ पे जो भी रुकने के स्थान हैं, जैसे कि टेंट हो गया या फिर होटल्स हो गया, वो भी आप पहले से बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रियल टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है ना मिले या हो सकता है बहुत महंगे मिले। तो इन सारी चीज़ों की प्री बुकिंग करनी होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब ट्रेन से हरिद्वार पहुँच जाएंगे या बस से आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे तो उसके आगे आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके पास आपके पास जो ऑप्शन है हरिद्वार से या ऋषिकेश से, वो एकमात्र बस का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आपको पहले से प्री बुक कर लेना है। बस आपको जो ड्रॉप करेगी वो सोनप्रयाग तक ड्रॉप करेगी, और जो बस की यात्रा होती है अगर आप सुबह स्टार्ट करेंगे, मोस्टली आपको सुबह ही बसेस मिलेंगी और वो आपको शाम तक 10 से 12 घंटे में सोनप्रयाग तक ड्रॉप कर लेगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की भी आपको प्री बुकिंग करनी होगी। उससे रिलेटेड जो साइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में डाल दूँगा, वहाँ आपको चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे ही बुकिंग के ऑप्शन खुलते हैं आपको बुक करना होगा। उसके अलावा अगर आप पैदल जाना चाहें तो आप सोनप्रयाग में जब आप स्टे करेंगे, आप हेलीकॉप्टर के लिए आपका जो हेलीपैड है उसके पास में आपको स्टे करना होगा, चाहे वो फाटा में हो चाहे वो किसी और जगह पर हो। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं या फिर आप खच्चर के थ्रू जाना चाहते हैं, सोनप्रयाग में ही आपको स्टे करना होगा। सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह आप 3 बजे के आसपास उठ सकते हैं, 3 से 4 के बीच में, 5 बजे आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो सब बहुत ही ज़रूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन अपना पहले ही करवा करके जाना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं जा रहे हैं, किसी भी जगह पर चेकिंग हो सकती है और वहाँ से आपको वापस भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्री बुकिंग से रिलेटेड है ये मैंने आपको बता दी है। अब बाकी डिटेल बताने से पहले अगर आप ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके बाद पैदल यात्रा। पैदल जो ट्रैकिंग है वो आपको लगभग 16-17 किलोमीटर की मिनिमम पड़ती है, लेकिन पैदल यात्रा बेस्ट ऑप्शन क्यों है उसका रीज़न ये है, अगर आप हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो हेलीकॉप्टर की जो राइड होती है वो मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मौसम ख़राब हुआ
तो आपकी राइड वो कैंसिल भी हो जाएगी। फिर आपको रिफ़ंड के चक्कर काटने होंगे, और भी उससे रिलेटेड जो डिटेल है उसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी मैं अलग से आपको बताऊंगा उस पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इस वजह से जो पैदल यात्रा होती है वो बेहतर होती है। इवन मैं अगर अपने बारे में भी बताऊं तो बस में हमारे साथ कुछ 4 लड़के ट्रैवल कर रहे थे जो कि झारखंड और बिहार के थे, और हेलीकॉप्टर हमारा जो था वो मौसम की वजह से एक दिन डिले हो गया था, यानी एक दिन बाद हम पहुंचे थे, और वो पैदल यात्रा करके हमसे एक दिन पहले केदारनाथ पहुंच गए थे, जो कि हमें केदारनाथ धाम में मिले भी थे। तो इस वजह से पैदल यात्रा बेहतर है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा खच्चर से भी पैदल यात्रा इसलिए बेहतर है क्योंकि खच्चर थोड़ा सा रिस्की होता है, आपको कमर में भी दर्द हो सकता है। उसके अलावा कई बार खच्चर जो होते हैं वो फिसल करके गिर भी जाते हैं, तो उसकी वजह से भी चोट लग जाती है। वहाँ पे हमें कई 2-4 लोग मिले थे जो खच्चर स्लिप होकर के गिरा था, तो उनके पैर में अलग तरीके की चोट्स आ गई थी, सूजन आ गई थी। तो इस वजह से पैदल यात्रा बेस्ट है। इवन अगर आपको कोई किसी भी तरीके की समस्या होती है तो पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में जहाँ कहीं भी आपको टेंट मिलेगा, आप वहाँ पर रुक करके एक दिन का स्टे लेकर के अगले दिन भी अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप अगर एक ही दिन में कंटिन्यू यात्रा करते हैं तो आप सुबह से लेकर के शाम तक में पहुँच जाएंगे केदारनाथ धाम। उसके बाद आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, आप संध्या आरती के दर्शन कर सकते हैं, और अगले दिन फिर से आप पैदल यात्रा करके वापस भी आ सकते हैं। ये था पहला माध्यम। दूसरा माध्यम जो हेलीकॉप्टर का था उसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आपको बुकिंग करके जाना होगा। उसके अलावा एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड मैं अलग बनाऊंगा, और मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा कि मेरा अनुभव कैसा था हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस देख करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से जाना आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं। हेलीकॉप्टर से जाना आपके लिए बेटर 2 कंडीशन में रहेगा। एक, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, लाइक आप ओवर एज हो रखे हैं, आपका वेट ओवर हो रखा है, या फिर आपकी हार्ट प्रॉब्लम है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप नहीं चल सकते हैं, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड समस्या है कि आप पैदल जा ही नहीं सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर वाला ऑप्शन बेटर रहेगा। दूसरा हेलीकॉप्टर ऑप्शन इसलिए बेटर रहेगा अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि समय वाला ऑप्शन भी अगर मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर राइड कैंसिल हुई तो आपका जो समय है वो डबल या ट्रिपल भी लग सकता है। तीसरा, खच्चर वाले ऑप्शन के जो भी फ़ायदे और नुकसान है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं रेट के ऊपर। पैदल यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। पैदल यात्रा में एक और फ़ायदा ये होगा, रास्ते में आपको कुछ ग्लेशियर्स मिलेंगे, झरने मिलेंगे, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सीन्स मिलेंगे, तो आप उनका आनंद उठाते हुए अपनी पैदल यात्रा पूरी कर सकते हैं। जबकि आप हेलीकॉप्टर राइड से जाएंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट 6 से 7 मिनट मैक्सिमम में आपको केदारनाथ धाम हेलीपैड पर उतार दिया जाएगा, जहाँ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन हो जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लाइन वहीं से स्टार्ट होती हुई मिल जाएगी जहाँ पे हेलीपैड होता है। हेलीकॉप्टर के चार्जेस अगर आप जानना चाहें तो मिनिमम 4700 में आपकी जो राइड होती है वो अप एंड डाउन तो दोनों साइड की हो जाती है पर पर्सन, जो कि हेलीकॉप्टर की जो कंपनीज़ होती हैं उनके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। कई कंपनीज़ मिलेंगी जो हो सकता है ज़्यादा चार्ज कर रही होंगी अलग अलग पर्पसेस से। उसके अलावा अगर आप खच्चर के चार्जेस जानना चाहें तो जब आप जाते समय 2500 से लेकर के 3000 रुपये के बीच में पड़ता है, लौटते समय 1500 से 2000 रुपये के बीच में पड़ता है। थोड़ी बार्गेनिंग भी चलती है, डिपेंड करता है कितनी भीड़ है और कौन से सीज़न में आप जा रहे हैं। वो तो अगर आप मेरे से पूछे तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट सेम पड़ जाता है। हो सकता है कई बार हेलीकॉप्टर के ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो सकता है कई बार खच्चर के आपके ज़्यादा पैसे खर्च हों। हेलीकॉप्टर से ज़्यादा पैसे इस वजह से खर्च हो सकते हैं कि अगर आप ओवर वेट है, जैसे कि मेरे पापा का जो वेट था वो 20 kg प्लस था, तो 80 kg से ऊपर जितना भी आपका वेट होगा पर केजी आपको 150 रुपीज़ देने होंगे। जैसे कि अगर आपका 100 kg का वेट है तो आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। इवन अगर आपका लगेज भी 2 किलो से ऊपर है तो भी आपको पर केजी 150 रुपये देने होते हैं। वो बात और किस्मत की वजह से कुछ भी ऐसा संयोग हुआ था कि हमारे बैग का वेट चेक नहीं किया गया था, और ओवर वेट का चार्ज इसलिए किया जाता है क्योंकि हर एक हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी होती है, वो एक लिमिट में जो फ्यूल होता है और जो लोगों का वेट होता है वो कैरी कर सकता है। तो अगर आपका वेट एक्स्ट्रा है या फिर आपके लगेज का वेट एक्स्ट्रा है तो वो इम्पैक्ट करता है कि वो कितने लोगों को ले जा सकते हैं। एक बार में वो नॉर्मल 6 लोगों को ले जा सकते हैं। साथ ही अगर आप ज़्यादा सामान लेकर के जा रहे हैं तो वो वेट, अगर वो ज़्यादा वेट कैरी भी करते हैं तो उससे हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो वो सेफ्टी पर्पज़ से एक लिमिटेड वेट जो उसकी लिमिट होती है उतना ही लेकर के जाते हैं, और इसी वजह से वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये था
पूरा तरीका कि आप किस तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं और किस वजह से केदारनाथ धाम ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़, आप किस मौसम में जा सकते हैं। केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलते हैं वो मई महीने की किसी भी डेट में खुलते हैं और ये बंद होते हैं भाई दूज पे जा कर के, और मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब भी आप जाएं, आप एक चीज़ अवॉइड करें, आप बारिश के मौसम में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बारिश के मौसम पे वहाँ जाना बहुत ही रिस्की होता है। आपको बहुत सारी लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है। जून के महीने में, मई जून के महीने में जाना बहुत सेफ़ होता है, लेकिन उस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और उस भीड़ की वजह से चीज़ों की जो कीमतें होती हैं, जैसे कि होटल्स हो गए, आपको जो होटल्स है नॉर्मल जो ऑफ सीज़न में आप जाएंगे अक्टूबर के महीने में, तो 1,500-2 हज़ार रुपये में जो रूम मिलता है वो उस टाइम पे आपको 6 से 12 हज़ार रुपये के बीच में सेम वही रूम मिलेगा। तो खाने पीने की कीमतें, ये सारी खच्चड़ की जो कीमतें होती हैं, ये सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। हाँ, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट बसेस हो गई, GMVN के टेंट हो गए, उसके अलावा हेलीकॉप्टर के भी जो रेट्स हो गए, वो सारे सीज़न में सेम होते हैं। और अगर हमें जून के महीने में जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे पापा की गर्मी की छुट्टियां थी उस टाइम पे, तो उसी टाइम पे हमें प्लान करना पड़ा। अदरवाइज़ आप अक्टूबर में भी जा सकते हैं। वो बात हो रहा है, अगर आप इस साल प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर में भी उम्मीद यही है कि आपको लगभग यही भीड़ मिलेगी, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा बहुत सारे लोग कर नहीं पाए थे। अदरवाइज़ अक्टूबर का महीना बेस्ट रहता है, वेदर भी बेस्ट रहता है। उस टाइम पे भीड़ भी, चांसेस होते हैं कि भीड़ नॉर्मल जून से तो कम ही आपको मिलेगी, चीज़ें आपको बेटर रेट्स में मिलेंगे, तो आप कंफर्टेबल तरीके से पूरी यात्रा अपनी संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन केदारनाथ धाम से रिलेटेड। अगर कुछ आपको रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है या तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, या फिर अगर उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनानी पड़ेगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी उससे रिलेटेड ज़रूर बना दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो का एंड करता हूँ। हर हर महादेव, जय केदार बाबा।